आज हम अपना नया टॉपिक राजस्थान का एकीकरण शुरू कर रहे हैं। राजस्थान का एकीकरण शुरू करने से पहले इसकी जो पृष्ठभूमि है उसके बारे में थोड़ा ध्यान लगाते हैं। तो सन 1946 में ऐसा लगने लग गया था कि अब हमें आज़ाद होने में ज़्यादा समय लगने वाला, तो फिर यहाँ के जो राजा महाराजे थे उनके मन में अपने अस्तित्व को लेकर के चिंता होने लगी कि अब हम किधर जाएंगे, हम स्वतंत्र रहेंगे या फिर किसी राज्य में मिलेंगे। अंग्रेजों ने हमारे देश को दो भागों में बांट दिया, दो पार्ट कर दिए, भारत और पाकिस्तान, और रियासतों को ये स्वतंत्रता दे दी कि चाहे तो आप किस में मिल सकते हो, भारत में, चाहे तो आप किस में मिल सकते हो, पाकिस्तान में, लेकिन या फिर स्वतंत्र भी रह सकते हो। कुछ रियासतों को क्या छूट दे दी, या तो अपना अलग से स्वतंत्र राज्य भी बना सकते हो, लेकिन उसके लिए कुछ शर्तें थी। उसके लिए क्या थी कुछ, तो वो जो शर्तें वो पूरे, जैसे क्षेत्रफल होना चाहिए, इतनी पॉपुलेशन होना चाहिए, उसकी इनकम होनी चाहिए इतनी सी, तब जा कर के वो एक स्वतंत्र राज्य बन सकता है। लेकिन ऐसा भारत में कोई ऐसी रियासत थी नहीं जो उन शर्तों को पूरा करती। ठीक है, तो सभी भारत की रियासतें उस समय थी, उनको मिलना था कहीं ना कहीं, या तो भारत में मिलना था या फिर पाकिस्तान में। तो उसी चरण में हमारे राजस्थान में भी जो रियासतें थी उस समय 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश, तो उसका एकीकरण होना था। तो उसके लिए हमारे यहाँ सर्वप्रथम प्रयास किया गया और उस प्रयास का नाम है, देखो, यूनियन राजस्थान। यूनियन राजस्थान बनाने का प्रयास किसने किया, तो महाराणा भूपाल। क्या किया इन्होंने, महाराणा भूपाल ने 25-26 जून राजस्थान, मालवा और गुजरात के देसी रियासतों के जो राजा महाराजा थे उनका क्या बुलाया, एक सम्मेलन। ये सम्मेलन बुलाया और इसमें 22 राजा महाराजे उपस्थित हुए। अब महाराणा भूपाल ने इनको ये जो सम्मेलन रखा, इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या था, तो इस सम्मेलन का उद्देश्य था हमें एक संघ बनाना है। क्या बनाना है, संघ। तो इसमें भाग लेने वाले राजा महाराजाओं ने इसके बारे में सोचने का वादा किया कि हम इसके बारे में सोचें। ठीक है, इसके बाद यही महाराणा अपना सलाहकार नियुक्त करते हैं के.एम. मुंशी को। के.एम. मुंशी को क्या बनाते हैं, सलाहकार। अब मुंशी जी, महाराणा जी के मन में ऐसा सपना था कि एक यूनियन बनाना है, और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इन्होंने के.एम. मुंशी को नियुक्त किया और इनकी सलाह पर दोबारा सम्मेलन आयोजित किया। और वो सम्मेलन कब, तो 23 मई 1947-48 23 मई 1948 को पुनः सम्मेलन बुलाया। ठीक है, अब 23 मई 1948 को पुनः सम्मेलन बुलाया। उस समय भी महाराणा भूपाल ने इनको एक चेतावनी दी। क्या दी, कि अगर हम लोगों ने मिल करके अपना एक यूनियन नहीं बनाया तो हमारा अस्तित्व क्या हो जाएगा, समाप्त। और जो रियासतें बड़ी नहीं है वो अपने आप क्या हो जाएगी, समाप्त। अब वो कथन प्रॉपर ये था कि अगर अपनों ने मिलकर के यूनियन नहीं बनाया तो सभी रियासतें जो प्रांतों के समकक्ष नहीं है वो क्या हो जाएगी,
समाप्त हो जाएगी। ठीक है, लेकिन यह सम्मेलन था वह किसी परिणाम पर पहुंचा नहीं, इसका कोई रिजल्ट निकला नहीं। ठीक है, अब ये हो गया उदयपुर का। ये कहाँ का हो गया? उदयपुर का, यानी कि महाराणा भूपाल ने ये पहला प्रयास किया कि हम राजस्थान का एक क्या बनाएं, यूनियन। ठीक है, अब इसको लिखना है आपको वहाँ, आप लोगों को कह रहा हूँ यहाँ जो बैठे हैं, तो लिखिए सबसे पहले राजस्थान यूनियन। सर्वप्रथम मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह ने राजस्थान यूनियन बनाने का प्रयास किया। सर्वप्रथम मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह ने राजस्थान यूनियन बनाने का प्रयास किया। इस उद्देश्य हेतु इन्होंने 26 जून 1946 को 25/26 मतलब 25 व 26 जून 1946 को राजस्थान, मालवा और गुजरात के राजा महाराजाओं को आमंत्रित किया। 25 व 26 जून 1946 को राजस्थान, मालवा और गुजरात के राजा महाराजाओं को आमंत्रित किया। इस सम्मेलन में 22 राजा महाराजाओं ने भाग लिया। इस सम्मेलन में 22 राजा महाराज, कितने राजा महाराज शामिल हुए? तो 22। ठीक है, इस सम्मेलन का उद्देश्य, अगली लाइन में लिखना, इस सम्मेलन का उद्देश्य राजस्थान की रियासतों का एक यूनियन बनाने का था। सम्मेलन का उद्देश्य क्या? इस सम्मेलन का उद्देश्य राजस्थान यूनियन बनाने का था। ठीक है, तो जिन महाराजाओं ने यहाँ पर भाग लिया उन्होंने कहा कि इस पर विचार करेंगे, ऐसा वादा करके ये सम्मेलन क्या हो गया? समाप्त। ठीक है, अगली बार पुनः महाराणा ने सम्मेलन बुलाने का सोचा और उन्होंने अपना सलाहकार नियुक्त किया के.एम. मुंशी को। ठीक है, तो आप लिखना, महाराणा ने, लिखिए, महाराणा ने अपना सलाहकार संविधानवेत्ता, महाराणा ने अपना सलाहकार संविधानवेत्ता के.एम. मुंशी को नियुक्त किया। महाराणा ने अपना सलाहकार संविधानवेत्ता यानी कि कानून के ज्ञाता के.एम. मुंशी को नियुक्त किया। ठीक है, आगे लिखना, के.एम. मुंशी की सलाह पर महाराणा ने पुनः राजा महाराजाओं को आमंत्रित किए।
यानी कि दूसरा सम्मेलन आयोजित किया, आमंत्रित किए, लिखा। आगे लिखना, इस सम्मेलन में आमंत्रित किया, लिख लिया। इस सम्मेलन में महाराणा ने सभी को चेतावनी देते हुए कहा कि सभी को चेतावनी देते हुए कहा कि हम लोगों ने मिलकर अपनी रियासतों की एक यूनियन नहीं बनाई तो सभी रियासतें जो प्रांतों के समकक्ष नहीं है समाप्त हो जाएगी। प्रांतों के समकक्ष नहीं बनाई तो ऐसी रियासतें जो प्रांतों के समकक्ष नहीं है समाप्त हो जाएगी। ठीक है। अब उसके बाद राजस्थान की रियासतों को एकत्रित करने का दूसरा प्रयास वो करते हैं जयपुर के शासक कौन? तो आगे देखिए, अब दूसरा प्रयास करते हैं जयपुर के महाराजा मानसिंह। जयपुर के महाराजा अब देखो, जयपुर के महाराजा मानसिंह, उनका दीवान होता है, इनका दीवान होता है वीटी कृष्णा माचारी। ठीक है। तो इनकी सलाह पर, किनकी सलाह पर? दीवान वीटी कृष्णमाचार्य की सलाह पर महाराजा राजस्थान के शासकों का क्या बुलाते हैं? सम्मेलन। राजस्थान के शासकों का सम्मेलन बुलाते। ठीक है। इस सम्मेलन का भी उद्देश्य यही था कि हम अपना एक क्या बनाएं? संगठन। अब इसमें भाग लेने वाले राजा महाराजाओं ने भी इस पर विचार करने की बात कह करके यह सम्मेलन समाप्त हो गया। कुल मिला के यह सम्मेलन भी किसी निर्णय पर पहुंचा नहीं। मतलब यूँ कह सकते हैं कि ये क्या रहा? असफल रहा। क्या रहा? इस प्रकार राजस्थान के एकीकरण से पहले हमारे यहाँ पर दो शासकों ने या दो रियासतों ने अपनी तरफ से एकीकरण करने का प्रयास किया, लेकिन दोनों असफल रहे, क्योंकि सभी राजाओं की अपनी अपनी क्या थी? महत्वाकांक्षाएं थी। ठीक है। तो जयपुर वाला लिखिए। जयपुर के महाराजा लिखिए। जयपुर के महाराजा मानसिंह की स्वीकृति से, जयपुर के महाराजा मानसिंह की स्वीकृति से दीवान वीटी कृष्णमाचारी ने, महाराजा मानसिंह की स्वीकृति से दीवान वीटी कृष्णमाचारी ने भी प्रदेश के शासकों का एक सम्मेलन बुलाया। वीटी कृष्णमाचारी ने भी प्रदेश के शासकों का एक
सम्मेलन बुलाया। इस सम्मेलन में एक प्रस्ताव रखा गया। इस सम्मेलन में एक प्रस्ताव रखा गया कि, लिखिए, इस सम्मेलन में प्रस्ताव रखा गया कि रियासतों का एक ऐसा संघ बनाए कि हम रियासतों का एक ऐसा संघ बनाए जिसमें प्रस्ताव रखा कि हम रियासतों का एक ऐसा संघ बनाए जिसमें बड़े बड़े विषय, जैसे कि कौन से, हाई कोर्ट, उच्च शिक्षा, और पुलिस, ये किसके पास रहेंगे, केंद्र के पास, और शेष विषय इकाइयों के पास रहेंगे। शेष विषय किसके पास रहेंगे, इकाइयों के पास रहेंगे। ठीक है, तो ये प्रस्ताव लिखिए। पहला इस रखा गया कि हम रियासतों का एक ऐसा संगठन बनाएंगे, यूनियन बनाएंगे, जिसमें हाई कोर्ट, उच्च शिक्षा और पुलिस ये यूनियन या केंद्र के पास रहेंगे, और शेष विषय इकाइयाँ यानी कि रियासतों के पास रहेंगे। ये पहला प्रस्ताव। दूसरा प्रस्ताव इसी सम्मेलन में रखा। दूसरा प्रस्ताव क्या? दूसरा प्रस्ताव यह रखा कि, दूसरा प्रस्ताव क्या रखा कि ऐसे, दूसरा प्रस्ताव लिखना, जो रियासतें, दूसरा प्रस्ताव यह रखा कि जो रियासतें अपना पृथक अस्तित्व, जो रियासतें अपना पृथक अस्तित्व रखने की क्षमता में नहीं है, जो रियासतें अपना पृथक अस्तित्व रखने की क्षमता में नहीं है, उन्हें अपने पड़ोसी बड़ी रियासतों में मिल जाना चाहिए। ऐसी रियासतें जो अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रख सकती है, उनको अपनी पड़ोस की जो बड़ी रियासत है उसमें क्या हो जाना चाहिए, मिल जाना चाहिए। ये दो प्रस्ताव रखे, लेकिन ये इन दो प्रस्तावों के बाद भी यह सम्मेलन कैसा रहा, असफल। ठीक है, लिख लिया। अब आइए इस एकीकरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य लिखते हैं। ये तो पृष्ठभूमि हो गई जो राजस्थान के एकीकरण से पूर्व किए गए राजा महाराजाओं के प्रयास थे। ठीक है, अब इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य लिखते हैं अपन। महत्वपूर्ण तथ्य, और महत्वपूर्ण तथ्य क्या, तो पहला लिखिए, इसमें सीधे लिखते जाइए। वर्तमान स्वरूप कब आया? वर्तमान स्वरूप लिखना 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956। ठीक है, दूसरा लिखना एकीकरण के चरण। महत्वपूर्ण तथ्य लिखा रहा हूं मैं आपको, एकीकरण के
चरण कितने थे? 7 चरण। कितने चरण? 7। अगला अवधि, एकीकरण में समय कितना लगा? अवधि या समय, तो इसमें लिखना 8 साल, 7 माह और 14 दिन। 8 7 15 होते हैं, एक क्या कर देना, कम कर देना, 8 7 15, तो 8 साल 7 माह और 14 दिन इसको इस एकीकरण के में समय लगा। अगला लिखना रियासतें, चौथा बिंदु डालना रियासतें। तो कितनी रियासतें थी? 19 रियासतें थी। 3 क्या थे? 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, तो ये इतनी रियासतें, 19 रियासतें, 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश। अगला लिखिए सबसे प्राचीनतम, 5 नंबर डालिए, सबसे नहीं, प्राचीनतम रियासत। प्राचीनतम रियासत कौन सी थी? मेवाड़। और क्या कह सकते हैं अपन इसको? तो लिखिए प्राचीनतम रियासत मेवाड़। अगला लिखो प्राचीनतम का ऑपोजिट विलोम, नवीनतम रियासत कौन सी थी? झाला। ठीक है, ये नई पुरानी हो गई। अब उसके बाद अगला फैक्ट लिखना, सर्वाधिक जनसंख्या वाली रियासत कौन सी थी? जयपुर। सर्वाधिक जनसंख्या वाली जयपुर। 8वां न्यूनतम जनसंख्या वाली रियासत कौन सी थी? शाहपुरा। शाहपुरा। जनसंख्या हो गया। अब क्षेत्रफल लिखिए। जनसंख्या हो गया, जनसंख्या के बाद क्या? क्षेत्रफल। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली सर्वाधिक क्षेत्रफल तो कौन सी रियासत? अपन क्या कह सकते हैं? मारवाड़ या जोधपुर। ठीक है, वैसे ही 10वां फैक्ट लिखना, न्यूनतम क्षेत्रफल किस रियासत का था? तो शाहपुरा। किसका था? तो ये 10 फैक्ट है। दो जगह शाहपुरा है, न्यूनतम जनसंख्या में भी शाहपुरा और न्यूनतम क्षेत्रफल में भी क्या है? शाहपुरा। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हो गए रियासतों से संबंधित। आगे लिखिए, ये मिटा दूं। आगे लिखिए रियासत विभाग। हाँ, क्या लिखेंगे? हाँ, रियासत विभाग। रियासत बिंदु डालना, रियासत विभाग। इस रियासत विभाग में पहली चीज लिखना इसका गठन। कब होता है गठन? 5 जून 1947, 5 जुलाई 1947। गठन कब होता है? 5 जुलाई 1947। दूसरी चीज क्या इसमें? इसका नेतृत्व करता कौन, या फिर अध्यक्ष बोलो, नेतृत्व करता, रियासत विभाग का
तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके क्या थे? नेतृत्वकर्ता। अब मिटा दूँ ये पूरा। नेतृत्वकर्ता के बाद दूसरी चीज क्या आएगी? सचिव। कौन थे सचिव? वी पी मेनन। ये इस रियासत विभाग के क्या थे? सचिव। अगली चीज लिखो, रियासत विभाग का मुख्यालय। मुख्यालय कहाँ था? रियासत विभाग का मुख्यालय नई दिल्ली। कहाँ पर? ठीक है। अब ये रियासत विभाग से संबंधित 2-4 बातें हो गई। आगे लिखना विलय। देखो, अंग्रेज सरकार ने एक विलय पत्र, एक डॉक्यूमेंट, दस्तावेज जारी किया और जिसमें उसमें जो भी भारत संघ में मिलना चाहता है उसको उस विलय पत्र में क्या करने पड़ते थे? हस्ताक्षर। तो सबसे पहले हस्ताक्षर कर, सर्वप्रथम कैसे लिखेंगे? विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली पहली रियासत कौन सी थी? बीकानेर। कौन सी थी? भारत के संदर्भ में भी पहली रियासत बीकानेर आएगी और राजस्थान के संदर्भ में भी पहली रियासत कौन सी आएगी? यानी कि विलय पत्र पर सर्व पहले हस्ताक्षर करने वाले बीकानेर थे। महाराजा कौन? सादुल सिंह। महाराजा सादुल सिंह। ठीक है। तो विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली पहली रियासत बीकानेर। और दूसरी चीज लिखो, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली अंतिम रियासत कौन सी थी? धौलपुर। कौन सी थी? धौलपुर। अगर आप तारीख लिखना चाहे बीकानेर की तो 7 अगस्त है, 7 अगस्त 1947। और इसकी लिखना चाहो तो आप 14 अगस्त 1947। भाई विलय पत्र पर उन्होंने कब हस्ताक्षर किए? तो ये इतना लिखना। राजस्थान की रियासत जो सबसे अंतिम बार हस्ताक्षर करती वो धौलपुर है, लेकिन यूँ भारत में पूछे तो वो भोपाल आएगी। भारत में देखें तो विलय पत्र पर अंतिम हस्ताक्षर करने वाली तो वो कौन आएगी? भोपाल रियासत। अपने तो उससे लेने देना नहीं है, खाली जानकारी के लिए। तो ये आगे देखो, ये मिटा दूँ? लिख लिया आपने? मिटाएं। अब लिखो राजस्थान में ठिकाने। राजस्थान में ठिकाने कितने थे? 3 ठिकाने थे। पहला लावा, दूसरा
निमराना, आगे पीछे कोई भी हो सकता है ना, दूसरा तीसरा ऐसा नहीं है, पर 3 ठिकाने थे। कितने ठिकाने थे? 3। लावा, निमराना और कुशलगढ़। लावा के शासक कौन थे? प्रदीप सिंह। यहाँ लिख लेना शासक। प्रदीप सिंह। लावा शासक कौन? प्रदीप सिंह। निमराना के शासक राव राजेंद्र सिंह। राव राजेंद्र सिंह। और कुशलगढ़ के कौन? हरेंद्र सिंह। राव हरेंद्र सिंह ये शासक थे। इसमें कुशलगढ़ में लिख लेना सबसे बड़ा ठिकाना। सबसे बड़ा ठिकाना कौन सा था? तो कुशलगढ़। और सबसे छोटा कौन सा आएगा? लावा। यहाँ लिख लेना सबसे छोटा, ठीक है, ठिकाना। तो ये हो गए ठिकाने। ये क्या हो गए? ठिकाने। 3 ठिकाने थे, लावा, निमराना, कुशलगढ़। प्रदीप सिंह, लावा के प्रदीप सिंह शासक थे, सबसे छोटा था क्षेत्रफल में। निमराना के राव राजेंद्र सिंह और कुशलगढ़ के राव हरेंद्र सिंह, सबसे बड़ा ठिकाना कुशलगढ़। ये बांसवाड़ा में, ठीक है। अब आ जाइए एकीकरण में। सबसे पहले शुरू कर देते हैं राजेश। पहला चरण मत्स्य संघ। ये मिटा दूं? मिटाएं? एक चरण पूरा करके अपना साइड टाइम हो गया, 1 मिनट है, पर अब शुरू कर दें कि रुक। ओके।